नमस्कार प्रिय दोस्तों। मुझे आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो उस स्वस्थ विचारधारा में हम एक प्रसन्नता की बात भी कर लेते हैं। तो हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती अभी हमारे लिए आई हुई है, जो एक प्रसन्नता का विषय है। और भर्ती भी बहुत बड़ी है, 60,244। तो आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रसन्नता में आप अप्लाई भी करना ना भूलें, लेकिन अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है उस पे भी एक बार विचार अवश्य कर लें। अपने आप को चेक कर लें कि क्या आप उस मानक को पूरा कर पा रहे हैं। तो मैं आपको उन मानक के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए, 12th आप पास्ड होने चाहिए। और अपीयरिंग लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको पास्ड होना आवश्यक है, 12th पास्ड होना चाहिए। और उसके समकक्ष कोई भी आपने शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके एक्स्ट्रा में आपके पास कोई, जैसे कंप्यूटर से संबंधित डैक का ओ लेवल सर्टिफिकेट, NIELT का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अब प्रेफरेंस दी जाएगी। और प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष आपने सेवा दी है तो आप इसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। NCC कैड में अगर भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसे भी आप दिखाना ना भूलें, क्योंकि इसका भी लाभ आपको मिलेगा। अगर हम योग्यता के संदर्भ में आयु की बात करें तो आयु मेल और फीमेल की अलग अलग हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात है तो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। और उसके बाद अगर 18 साल पूरी होती है तो वो लोग योग्य नहीं रहेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, हम 1/7/2023 को 18 साल पूरे हो चुके हों तभी हम फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। और महिलाओं के लिए भी यही है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरे हो चुके हों। लेकिन मेल और फीमेल में एक अंतर है। मेल के लिए 22 वर्ष से कम होनी चाहिए एज, और फीमेल के लिए 25 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र। लेकिन अगर इसमें छूट भी दी गई है तो छूट 22 को अगर 3 साल छूट दी गई है जनरल को, और 5 साल OBC, SC और ST को दी गई है, तो 22 साल में अगर 3 वर्ष तो 25 साल, और वैसे ही आप इंक्लूड कर लीजिए। तो 25 में भी आप ऐसे ही
जो छूट है उसको इंक्लूड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरे हो चुके हों। और अगर हम आगे की बात करते हैं कि आप के पास में शारीरिक दक्षता के लिए क्या क्या या फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए सामान्य ओबीसी एससी की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मेल की बात करते हैं तो उसमें एक योग्यता और इंक्लूड हो जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि सामान्य ओबीसी और एससी के मेल कैंडिडेट के लिए सीने की भी एक मानक उनको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए कम से कम बिना फुलाए, और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप इसे चेक करते रहें, क्योंकि फुलाने और बिना फुलाने के बीच में का अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर अवश्य होना चाहिए। और तभी आप योग्य हो पाएंगे पुलिस भर्ती प्रक्रिया में। तो आप इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि योग्य हों तभी आप अप्लाई करें। आप 400 रुपीज़ फीस देने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मानक पहले तय करें, देखें, चेक करें क्या आप शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक योग्यता को फुलफिल कर पा रहे हैं। एज की योग्यता आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप अवश्य फॉर्म अप्लाई करें। और फीमेल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी एससी की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी की फीमेल मेंबर के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट न्यूनतम होनी चाहिए। और वज़न की बात करें तो 40 किलोग्राम आवश्यक है, और इससे ज़्यादा हो सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना आवश्यक है। ये मानक परीक्षा में आप को योग्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो भी योग्यताएं हैं ये आपको पहले पता होनी चाहिए फॉर्म फॉर्म भरने के पहले। इसलिए हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे थे, और आज उचित समझ के ही आपके समक्ष जानकारी को बता रहे थे। लेकिन आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे, परीक्षाओं के बारे में भी बात करेंगे, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, लिखित परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। और लिखित परीक्षा में जितना भी होगा हम आपको उतना मटेरियल देने का प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि आप 100% क्वालिफाई हों। बस आप प्रयास मेरा, सहयोग आपका, अगर सब दोनों का सहयोग और प्रयास मिलेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप सफल हों, वर्दी में
और बहुत ही गौरव प्राप्त करने का हमको भी अवसर मिलेगा और आपको भी। तो जय श्री राधे, राधे श्याम सभी साथियों को।